इंटरनेट पर निबंध प्रस्तावना। इंटरनेट जब से दुनिया में आया है, इससे लोगों के जीवन जीने के तरीके बदल दिए हैं। इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया भर में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक कंप्यूटर और मोबाइल में समेट कर रख दिया है। आप जब चाहें आप जब चाहें तो किसी से भी बात कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए संगीत, वीडियो देख सकते हैं और अन्य कार्य जैसे व्यापार, बैंकिंग, इंटरव्यू, न्यूज़, शिक्षा, ईमेल इत्यादि इंटरनेट की मदद से आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट आज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन मुश्किल है। यह मानव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का विकास धीरे धीरे टेलीफोन, रेडियो फ्रिक्वेंसी और प्रोटोकॉल की सहायता से हुआ था। सर्वप्रथम यूनाइटेड रक्षा विभाग ने 1960 के दशक में अपनी गुप्त फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया था। तब इसका नाम अपरानेट था, लेकिन यह उस समय इतना स्टेबल और तेज नहीं था। समय के साथ इंटरनेट में बदलाव आता गया और सन 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट का आविष्कार किया। इंटरनेट को भारत में आने में बहुत समय लग गया, लेकिन 80 के दशक में इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में होने लगा था। इंटरनेट सुगम इस्तेमाल के एप्पल नाम की कंपनी ने सन 1984 में कंप्यूटर में फाइल फोल्डर और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ आज इंटरनेट चलाना बहुत आसान हो गया। अगर एप्पल कंपनी नहीं होती तो आज भी हमें कोडिंग करके ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता। इंटरनेट के प्रारंभ चरण में इसकी स्पीड kbps में होती थी, फिर धीरे धीरे mbps में और अब gbps में इसकी स्पीड होती है, जो कि बहुत तेज़ी से सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। इंटरनेट क्या है? दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ही इंटरनेट कहलाता है। सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए दुनिया के अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े सर्वर स्थापित किए गए हैं, जो कि संसार के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक यूनिक आईडी प्रदान करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस गणितीय कोड में होता है, इसे याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस तरह हम कंप्यूटर की सूचना इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में देख सकते हैं। इंटरनेट का लाभ। इंटरनेट की लोकप्रियता का इसी से पता लगाया जा सकता है कि आज प्रतिदिन एक व्यक्ति इंटरनेट पर 3 घंटे से ज़्यादा व्यतीत करता है। इसका इस्तेमाल बहुत लाभ और बहुत अधिक इंटरनेट के निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर 1, संप्रेषण। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी फाइल का फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। इंटरनेट से हम मोबाइल की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ के बात कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम एक दूसरे से बात करने के लिए ईमेल और चैटिंग भी कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान में संप्रेषण का सबसे तेज और सुलभ साधन इंटरनेट बन गया है। 2, ई-व्यापार। कुछ दशकों पहले तक व्यापार करने के लिए एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से मिलना पड़ता था, तभी जाकर व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, तब से इंटरनेट द्वारा ही व्यापार किया जाने लगा है। एक व्यापार अपने दुकान पर बैठकर दूसरे व्यापारी को ऑर्डर देता है और रुपये भी इंटरनेट के माध्यम से जमा करा देता है, जिसका व्यापार सुलभ और तेजी से बढ़ रहा है। आजकल तो ऑनलाइन सामान बेचने के लिए वेबसाइट भी आ गई हैं, जिससे ग्राहक सामान घर बैठकर मंगवा सकता है। सचमुच इंटरनेट में व्यापार बहुत सरल बना दिया है। ई बैंकिंग। आज का बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट पर ही आधारित है। 1 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो लाखों का नुकसान हो सकता है। पूरी बैंकिंग व्यवस्था बिगड़ सकती है। पहले एक खातों से दूसरे खाते में पैसा जमा करने के लिए बैंक की लंबी लंबी लाइनों
को कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज चुटकियों में एक खाते से दूसरे खातों में पैसा जमा हो जाते हैं। यह सब कुछ सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज इंटरनेट बैंकिंग से हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं, ट्रेन, बस, प्लेन, होटल, सिनेमा आदि की टिकट बुक कर सकते हैं। मनोरंजन। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में मनोरंजन के लिए सबसे पहले रेडियो आया, फिर टेलीविज़न, लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना है। वर्तमान में इंटरनेट पर एक प्रकार के मनोरंजन के लिए अलग अलग वेबसाइट उपलब्ध हैं। इन वेबसाइटों पर आप ऑडियो, वीडियो, गेम, सेटिंग इत्यादि आदि कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए मनोरंजन सामग्री उपलब्ध है। इसके कारण आज सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। ई शिक्षा। कुछ वर्षों पहले तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें स्कूल या फिर किसी शिक्षक के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट आने के बाद शिक्षा पाने के लिए हमें किसी के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे ही जिस विषय में शिक्षा चाहिए उस विषय की शिक्षा हम ले सकते हैं। और अगर आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा भी सकते हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की समय की बचत होती है। इंटरनेट के माध्यम से हम विदेशी पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंटरनेट ने दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सहायता पहुंचाई है। ई रोजगार। जब से इंटरनेट का प्रयोग प्रति व्यक्ति करने लगा है तो लोगों को इससे रोजगार भी मिलने लगा है। आजकल लगभग सभी सरकारी कार्य इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए इंटरनेट की सहायता होती है। इसलिए ई मित्र जैसी सुविधाओं से व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। इंटरनेट पर पैसा कमाने के लिए कई लोग वीडियो, ऑडियो और लिखित सामग्री के माध्यम से पैसा कमाते हैं। इंटरनेट से पैसा कमाने वाली कंपनी में आप गूगल का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से अरबों रुपए कमाती है। ई चिकित्सा। कोई भी बीमारी हो जाने पर हमें पहले चिकित्सक के पास जाना पड़ता था, लेकिन आजकल इंटरनेट आ जाने के कारण डॉक्टर इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। उनकी फीस ई बैंकिंग की सहायता से उन्हें दे दी जाती है। फिर आप भी रिपोर्ट देखकर आपकी बीमारी के बारे में सही सलाह दे सकते हैं। साथ ही आजकल इंटरनेट पर ही दवाइयाँ मिलने लगी हैं, जिससे आप दवाइयाँ खरीदने के लिए दुकान पर भी नहीं जाना पड़ता। घर बैठे ही आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। इस समाधान। इंटरनेट पर आपको प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाता है। आजकल इंटरनेट पर हर विषय पर इतना सारा कॉन्टेक्ट उपलब्ध है कि आप हर समस्या का समाधान इंटरनेट पर हो सकता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो। सुरक्षा। वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों के कारण असुरक्षा महसूस होती है। इसलिए जब भी आप असुरक्षा महसूस होते हैं तो आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप अपने परिवार वालों को 1 सेकंड में मैसेज भेजकर सहायता मांग सकते हैं। या फिर कोई अप्रिय घटना हो रही हो तो नहीं होनी चाहिए, आप उसका वीडियो बना सकते हैं और लोगों को उसके बारे में सचेत कर सकते हैं। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसलिए आप अपनी दुकान, घर, ऑफिस को सीसीटीवी की सहायता से अपने घर मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इंटरनेट ने सुरक्षा को बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। इंटरनेट से हानियाँ। किसी वस्तु का अत्यधिक इस्तेमाल करना हानिकारक होता है, इसलिए इंटरनेट का गलत या अधिक इस्तेमाल करना भी हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए इंटरनेट हानियाँ भी होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। मानसिक तनाव। इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल मानसिक तनाव को बढ़ावा दे सकता है। आजकल ऑनलाइन चैटिंग के ज़माने में लोग एक दूसरे को जाने बिना दोस्ती कर लेते हैं और बातें करते रहते हैं, और कुछ इस तरह की बातें एक दूसरे से शेयर कर देते हैं जो उनके लिए बाद में घातक सिद्ध होती है। कुछ लोग इंटरनेट पर ब्लैकमेल भी करते हैं या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। शारीरिक दुष्प्रभाव। इंटरनेट पर हम कई बार ऐसे वीडियो, ऑडियो या चित्र देख लेते हैं जिसे देखकर हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
इंटरनेट पर बाइक, कार और अन्य प्रकार के स्टंट के वीडियो उपलब्ध हैं, जिनको देखकर बच्चे वैसा ही करने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसलिए इंटरनेट से शारीरिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। डाटा की चोरी। वर्तमान में सभी कंपनियां सरकारी दस्तावेज, व्यक्तिगत दस्तावेज इत्यादि इंटरनेट पर हैं, तो इनके लीक होने का खतरा हर समय बना रहता है और काफ़ी कंपनियों का हर साल डाटा चोरी होता रहता है। इसके कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया में डाटा चोरी होना एक प्रमुख समस्या है। इससे बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसलिए हमेशा इंटरनेट का इस्तेमाल करना सावधानीपूर्वक करना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियाँ। इंटरनेट के माध्यम से कई गैर कानूनी गतिविधियाँ की जाती हैं, जैसे गैर कानूनी माल की सप्लाई के लिए जानकारी देना, आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए आतंकवादी इंटरनेट का इस्तेमाल ही करते हैं। और भी अनेक कार्य हैं जो गैर कानूनी हैं और इंटरनेट पर छुपाकर किए जाते हैं। चिड़चिड़ापन। इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल करने से चिड़चिड़ापन होने लगता है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं इंटरनेट पर वैसा नहीं होता है। कई बार बच्चे ऑनलाइन इंटरनेट पर गेम खेलते रहते हैं और आउट हो जाने पर उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इंटरनेट पर कई हिंसक गेम्स, वीडियो और इत्यादि सामग्री उपलब्ध हैं जो चिड़चिड़ापन को बढ़ावा देती हैं। व्यवहार में बदलाव। वर्तमान में लोग एक दूसरे से मिलना बहुत कम पसंद करते हैं। वे इंटरनेट पर ही दोस्ती बनाना चाहते हैं और ज़्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिताते हैं, जिससे उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। यह बात पर गुस्सा करते हैं, उनके बात करने की भाषा भी बदल जाती है। समय का दुरुपयोग। वर्तमान में ज़्यादातर बच्चे और युवा लोग इंटरनेट पर समय व्यतीत करते हैं। अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए, बस स्टैंड पर, दुकान पर, घर पर, खेल के मैदान में, सभी जगह लोग मोबाइलों में इंटरनेट चलाते दिख जाएंगे। इससे उनका ज़रूरी कार्य रुक जाएगा और समय का दुरुपयोग होता है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार एक व्यक्ति इंटरनेट पर 3 घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत करता है, जबकि इंटरनेट पर कार्य उसको 10 या 15 मिनट का होता है, लेकिन फालतू के कार्य में वह समय व्यतीत करता रहता है। उपसंहार। इंटरनेट सीखने, सिखाने और नए दोस्त बनाने के लिए सर्वोत्तम साधन है। वर्तमान की दुनिया इसी पर आधारित है। इंटरनेट ने दुनिया को इतना सरल बना दिया है कि आज के इंटरनेट के बिना इस दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। इंटरनेट विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसके आविष्कार के बाद विज्ञान को जैसे पंख ही लग गए हैं। इससे दुनिया के हर क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इंटरनेट का उपयोग अगर सही काम के लिए किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग दुरुपयोग किया जाए तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इंटरनेट का हमें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए।